हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल पेडी सर्कल। क्या आपको पता है ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला 8वां सबसे आम कैंसर है। करीब 78 यानी 78 महिलाओं में से एक महिला को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है। ओवेरियन कैंसर ज्यादातर 63 यानी 63 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं में देखा जाता है। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट इन्फॉर्मेशन, सीधे एमिनेंट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी, इसलिए इस चैनल पर आप हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट ही पाएंगे। आपके लिए यह वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंफॉर्मेशन देता है एक ऐसे फॉर्म ऑफ कैंसर के बारे में कि जिसकी ओर अगर आपका ध्यान समय पे नहीं गया तो वो शरीर को काफी हद तक नुकसान कर पहुंचा सकता है। यह कैंसर है ओवेरियन कैंसर। महिलाओं में होने वाले इस कैंसर के बारे में हमने कई एक्सपर्ट्स, सीनियर डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की। उनसे ये पता करने की कोशिश की कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसा है और किस तरह से प्रिवेंटिव स्टेप्स देकर के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से जाने कि वो इस बीमारी के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल, स्टे हेल्दी। ओवेरियन कैंसर एक कॉमन कैंसर है जो कि एल्डरली लेडीज को ज्यादा प्रभावित करता है। अगर अर्ली स्टेज में ही स्क्रीनिंग हो जाए तो बेहतर है। महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मेडी सर्कल एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है, जिसमें कि एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट से आप डायरेक्ट और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ शो में डॉक्टर सारिका गुप्ता मौजूद है। डॉक्टर सारिका इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है एज अ सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक गायनेकोलॉजी में। इन्होंने फेलोशिप इन गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी फ्लोरिडा कैंसर इंस्टीट्यूट ओरलैंडो यूएसए से हासिल किया है। उनकी एक्सपर्टीज सर्जरी फॉर लेशंस सस्पेक्टिंग यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना और वल्बर कैंसर में है। वेलकम डॉक्टर गुप्ता टू मेडी सर्कल। नमस्ते अमृता जी, नमस्ते। So, डॉक्टर गुप्ता, टू बिगिन विथ, ओवेरियन सिस्ट्स क्या होता है? कि सबसे पहले तो सबको पता ही है कि ओवरी का मतलब अंडाशय होता है और ओवेरियन सिस्ट एक मतलब एक ग्रुप कर दिया गया है जिसमें कि रसौली को हम सिस्ट कहते हैं, उस तरह की रसौली जिसमें कि पानी भरा हो। तो ओवरी के अंदर अगर ऐसी कोई रसौली होती है जिसके अंदर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर पानी होता है तो उसे ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। और ये बिनाइन भी हो सकती है, मतलब कि बिना कैंसरस भी हो सकती है और ये कैंसरस भी हो सकती है। और बिना कैंसरस काफी कॉमन है, बल्कि कैंसर वाली इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। और जो महिलाएं जिनका अभी माहवारी जिनकी होती है, उनके माहवारी जब अंडाशय में अंडा बनता है और फूटता है, तो उसके बाद जो जगह बच जाती है उसमें छोटी-मोटी सिस्ट होना, मतलब थोड़ी बहुत पानी भरी हुई सिस्ट होना नॉर्मल है और ये होता रहता है। पर जब इनके अंदर सॉलिड एरिया ये काफी बड़ी हो जाती है, तो ये चिंताजनक बात हो जाती है। ओके, सो डॉक्टर गुप्ता, जो लोग फर्टिलिटी ड्रग्स लेते हैं, क्या उनमें ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं? देखिए, कई ऐसी स्टडीज आई हैं जिसमें कि ये कहा गया था कि छोटी स्टडीज थी वो, कि जो लोग फर्टिलिटी जिनको इनफर्टिलिटी होती है या बच्चा होने में दिक्कत होती है और उनका इलाज चलता है जिसमें कि ये फर्टिलिटी वाली ड्रग्स चल रही होती हैं, उनको कैंसर ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में भी कई उसके बाद भी स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुआ है और सारी स्टडीज को मिला जुला के अगर हम मैं रिजल्ट बताऊं तो ऐसा नहीं देखा गया है कि बहुत ज्यादा रिस्क बड़ा होता है। और इसमें ये भी नहीं बता सकते कि वो उन ड्रग्स की वजह से है, क्योंकि ज्यादातर जिन लोगों को बच्चा होने में परेशानी होती है, ये उनका रिस्क ओवरी कैंसर का ज्यादा ही होता है और अमूमन ओके, उन्हीं लोगों को फर्टिलिटी के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। तो या तो ये इस वजह से हो सकता है कि उनको किसी और वजह से या पॉलीसिस्टिक ओवरी या किसी और बीमारी की वजह से वो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और फर्टिलिटी स्पेयरिंग ड्रग्स से
फर्टिलिटी को करने वाली ड्रग से इसका कोई बड़ा संबंध नहीं पाया गया, बल्कि यूट्रस के कैंसर का जो रिस्क है वो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी में दी जाने वाली ड्रग से बढ़ जाता है। ओके, और ओबेसिटी से ओवेरियन कैंसर का क्या रिलेशनशिप है? क्या ज्यादा वेट की होती है उनको क्या चांसेस हैं? कि ओबेसिटी से रिस्क जो है ओवरी कैंसर का बढ़ जाता है, और ओबेसिटी से सभी तरह के कैंसर के रिस्क ज्यादातर बढ़ जाते हैं, जिसमें कि आप ईसोफेगस, कोलन, लिवर, दिमाग का, ब्लड के कैंसर, यूट्रस के कैंसर और सभी आंतों के कैंसर, और ये सभी में अगर वजन ज्यादा होता है तो रिस्क बढ़ जाता है। और अगर हम गायनी या महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और यूट्रस का कैंसर, इन तीनों का रिस्क अगर आपका वजन ज्यादा है तो वो बढ़ जाता है। ओके, और क्या ये हम एज के बारे में भी बोल सकते हैं एज फार एज ओवेरियन कैंसर इज कंसर्न, कि एज से रिस्क बढ़ता है इसका? हाँ जी, तो एक एज के बाद, जो कि मैं बोलूंगी 55 वर्ष के बाद में जो है ओवरी कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। आजकल मतलब ज्यादातर लोग इसी एज में होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कम एज के लोगों को नहीं हो सकता। मैंने कई लड़कियों को भी देखा है, बल्कि कुछ तरह के अलग तरह के रेयर कैंसर्स छोटी लड़कियों को भी होते हैं, जो कि मैं 20 वर्ष से पहले की बात कर रही हूँ। छोटी लड़कियों को भी होते हैं, वो अलग तरह के कैंसर होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से ही होता है। तो ये किसी एज में भी हो सकता है। आप इस बात को भी नहीं होना चाहिए कि इस एज में हम नहीं है, 55 से ज्यादा नहीं तो हमें रिस्क नहीं है। रिस्क फिर भी होता है, पर 55 वर्ष के बाद रिस्क ज्यादा होता है। ओके, और इनके प्रिवेंशन स्टेप्स क्या हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर के? देखिए, जो भी हम रिस्क फैक्टर, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिस्क फैक्टर क्या है जिसको हम कम कर सकते हैं। तो एक रिस्क फैक्टर जिसको हम पूर्ण रूप से कम नहीं कर सकते, पर हम जिसके बारे में जागरूक हो सकते हैं और उसके बाद में कोई उसके लिए स्टेप उठा सकते हैं, वो है ये पता होना कि ये ओवरी का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर अनुवांशिक होते हैं। ये फैमिली से रिलेटेड होता है। अगर आपके घर में किसी भी आपके ब्लड रिलेटिव में जैसे मदर है या मौसी है या सिस्टर हैं, उनको ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर होता है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर होने का। तो इस तरीके से उन लोगों को जिनको कैंसर होते हैं, उनका हमेशा जो कि है जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाती है, और जेनेटिक टेस्टिंग में अगर आता है कि उनको हेरेडिटरी कैंसर है, तो उनके ये रिश्तेदारों को भी उनको बताना चाहिए, जिससे कि वो सही टाइम पर अलग-अलग तरह की स्क्रीनिंग उनको बताई जाती है। और कुछ लोगों को जेनेटिक टेस्ट भी बताते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स को, अगर वो पॉजिटिव होता है तो आपके जब फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है तो ओवरी को निकाला भी जा सकता है, जिससे कि हेरिडिटरी कैंसर का रिस्क कम हो जाए। दूसरी चीजें जो मैंने बताई, अभी आपने बात की है कि जिनको ओबेसिटी है वो कम कर रहे हैं अगर, और कार्सिनोजेनिक जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं वो सब चीज अवॉइड करें, तो एक तरीके से आपका हर तरह के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। बट जो स्क्रीनिंग होती है, एक चीज होती है स्क्रीनिंग जिसमें कि सिम्टम आने से पहले आप पता लगा सकते हैं कि ओवरी का कैंसर का रिस्क है या नहीं। वो ओवरी कैंसर में आजकल मतलब अब तक साइंस निकाल नहीं पाई है स्क्रीनिंग ओवरी कैंसर का। तो इसके लिए कोई स्क्रीनिंग उपलब्ध नहीं है, बट जागरूक रहना बहुत बहुत जरूरी है अपने मतलब जल्दी पता लगाने के लिए। और जागरूकता में आपको सिर्फ वार्निंग सिम्टम ही पता होने चाहिए। वार्निंग सिम्टम में है कि पेट फूलना, वजन कम होना, खाने खाने में अपचन होना, और बार बार वॉमिटिंग या नौशिया की शिकायत होना, और ये सब बिल्कुल ही जनरल सिम्टम है, और जिसके लिए ज्यादातर लोग फिजिशियन के पास जाते हैं। पर अगर ये सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, अगर ये सिम्टम 1 महीने तक आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। और इसके लिए भी जागरूक रहना चाहिए कि घर में किसी और को ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर तो नहीं है। ओके, तो ये जो कॉमन सिम्टम्स है इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए। उसके अलावा ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है जिसको कि हम रिस्क को रोक सकते हैं? स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको सर्विक्स का बताऊं, वो पूरी तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप एचपीवी की वैक्सीन लें और स्पैप स्मीयर कराएं, एचपीवी का टेस्ट कराएं, तो पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ओवरी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है। बट हाँ, अगर आप 45 वर्ष के बाद हर साल अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, तो उससे हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। पर साइंस और
साइंस से, स्टडीज से ये पता चला है कि अगर आप साल भर भी कराते, हर साल में एक बार कराते भी हैं, तो भी कई बार ये चीजें छूट जाती हैं और पता नहीं लग पाती अल्ट्रासाउंड से। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता कि आपने एक अच्छा इंसाइट दिया ओवेरियन कैंसर के बारे में, क्योंकि जनरली महिलाओं को मालूम नहीं है, जबकि मालूम होना चाहिए अपनी ही बॉडी के बारे में और उसके चेंजेस के बारे में, लेकिन समहाउ लेडीज इसके बारे में बहुत नहीं जानती। तो आपके जैसे एक्सपर्ट्स से जब डायरेक्ट सुनेंगे लोग तो नेचुरली वो ज्यादा समझ पाएंगे इन चीजों को। तो थैंक्स अ लॉट बीइंग पार्ट ऑफ थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, और सब मैं सभी से कहूंगी कि अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।